हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज 2 का सेट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका सेट नंबर 8। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेबिले कहाँ स्थित है। तो ओरेबिले कहाँ स्थित है, यह आपका पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे पौंडीचेरी का संत किन्हें कहा जाता है, तो यह है अरविंद घोष। ठीक है। पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कब हुआ था, तो ये हुआ था 2006 में। ठीक है। उगादि, बिहू, गुड़िया पड़वा, पुंथालू, विशु, विशुवा संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। तो ये मनाते हैं किस इवेंट का, ये नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। ठीक है। एंड 21 जून को कर्क संक्रांति होता है एंड 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होता है। अगर उगादि की बात करें तो ये कर्नाटक का नववर्ष का त्यौहार है। अगर गरबा की बात करें तो ये गुजरात की महिलाओं द्वारा नवरात्रि के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी सलीम अली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है पक्षी विज्ञानी के लिए। ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षी विज्ञानी के लिए। मोबियस स्ट्रिप, मोबियस स्ट्रिप क्या है, तो मोबियस स्ट्रिप क्या है, यह एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक पक्ष ही सीमा होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग टाइपराइटर के रूप में होता है, टाइपराइटर के रिबन के रूप में होता है। एंड मोबियस स्ट्रिप की खोज किसने की थी, तो ये की थी फर्डिनेंड मोबियस ने। ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है, तो यह है सक्रिय परिवहन। क्या होता है, सक्रिय परिवहन। ठीक है। एंड अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी होती है। एंड समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, यानी सोमेटिक सेल में होता है क्या, समसूत्री विभाजन। एंड जनन कोशिका में होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। एंड कोशिका विभाजन की मुक्त अवस्थाएं होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, जो कोशिका विभाजन हो जाता है। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो ये बना होता है किससे, प्रोटॉन से। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, D2O, जिसे हम भारी जल भी कहते हैं। एंड भारी जल कैसे प्राप्त किया जाता है, तो अगर 7000 भाग में से एक भाग भारी जल का निकलता है। ठीक है। और भारी जल की खोज किसने की थी, ये की थी HC यूरे ने। तो भारी जल की खोज किसने की थी, यूरे ने। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो ये किया था कौन, एप्पल ने। किसने, एप्पल ने। एप्पल कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। एप्पल के संस्थापक कौन है, तो ये है स्टीव जॉब। अगर IBM क्या है, तो IBM क्या है, IBM अमेरिका की कंपनी है। और ये क्या काम करती है, ये कंप्यूटर का निर्माण करती है, कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है ये। ठीक है। शून्य उत्सर्जन यानी जीरो इमिशन व्हीकल का मतलब क्या है, शून्य उत्सर्जन या जीरो इमिशन व्हीकल का मतलब क्या है, तो ये क्या है, वह शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करते, यानी जो पिछली पाइप से प्रदूषक उत्सर्जित ना करे तो वो क्या होगा, जीरो इमिशन व्हीकल। ठीक है। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है, तो जल्लीकट्टू है आपका कहाँ का, तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ का है, जल्लीकट्टू है तमिलनाडु का। तो ये क्या पूछा, जल्लीकट्टू क्या है, तो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग यानी USGBC द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्राधिकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ऊर्जा पर्यावरण डिजाइन यानी LEED के में नेतृत्व। ठीक है। निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। तो क्या बोल रहा है, जीका वायरस मच्छर एडिस एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी संचारित करता है, किसके द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राज़ील में तेज़ी गति से फैलता पाया गया है। वायरस के भ्रूण को मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। तो ये किसके द्वारा होता है, यह है जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। शुद्ध पानी किस प्रकार विद्युत का चालक है, शुद्ध पानी किस प्रकार विद्युत का चालक है, तो शुद्ध पानी क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट के खेल में जब बॉल बल्लेबाज तक पहुंचते हुए एक से अधिक बार टप्पा खा लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डेड बॉल। एक अमीटर में शंट का कार्य क्या होता है, तो अमीटर में शंट का कार्य क्या होता है, तो ये होता है करंट को गुजारना। और शंट बनता है कैसे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या, शंट। जल जनित रोग, जल जनित रोग को इससे नियंत्रित किया जा सकता है, तो जल जनित रोग को किससे नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पानी के कीटाणु शोधन से जल जनित रोग से हम निजात पा सकते हैं। पानी में रंग निर्धारण के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में क्या है, टिटनोमीटर। ओजोन की उच्च सांद्रता का स्तर वनस्पति को प्रभावित करता है और पत्ती के प्रभावित हिस्से का रंग क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है किस रंग का, रजत रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, रजत रंग का। ध्वनि
ध्वनि दाब स्तर की इकाई यानी डीवीए को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी डेसिबल को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो ये करते हैं मापे गए संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का लघुगणक पैमाने में अनुपात। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को पड़ता है। ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को पड़ता है। इस दिन क्या होता है? तो इस दिन क्या होगा? इस दिन क्या होगा? इस दिन होगा दिन वर्ष की सभी दिनों में सबसे लंबी होगी। 21 जून का होगा उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर का होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा एंड 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। एंड 21 मार्च को वसंत विषुव कहा जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो डचों ने इंडोनेशिया पर आक्रमण किया था। हाँ, किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया था। भारत ब्रिटेन द्वारा लगभग 2 शताब्दियों तक एक कॉलोनी बना दिया गया था। हाँ, हम लोग के शासन तो किया था। फोर्थ है फिलिस्तीन इलाका कभी भी इजराइल का भाग नहीं था। तो फिलिस्तीन क्या था? फिलिस्तीन पहले इजराइल नहीं था, फिर फिलिस्तीन ने उस पर कब्जा कर लिया, फिर अभी क्या हुआ है? फिर इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया है। इनमें से कौन सा मानवता के इतिहास में महान सीमा चिन्ह बना क्योंकि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व यानी भाईचारा एक युग की शुरुआत है? तो ये किस एवोल्यूशन में हुआ था? ये हुआ था 1789 के फ्रेंच क्रांति में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। ठीक है, एंड फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे? कौन थे? लुई 16वां। लुई 16वां थे फ्रांस की क्रांति के समय। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के रचयिता माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उनको क्या हुआ था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, इसीलिए उनको क्या क्या बोला जाता है? बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का रचयिता माना जाता है। ठीक है, पत्ती का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध कराता है? तो पत्ती का कौन सा भाग? ये होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा जो छिद्र होता है तो उसे बोलते हैं स्टोमाटा। एंड क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में होती है मैग्नीशियम। एंड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होगी? तो ये होगी लाल रंग में, और सबसे कम तो ये होगी बैगनी रंग में। और बोले कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी? तो ये होगी किस में? ये होगी हरा रंग में। क्यों? क्योंकि हरा रंग को रिफ्लेक्ट कर देगा। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कहा जा सकता? तो पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है? जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं वो होगा पारिस्थितिकी तंत्र। तो जलाशय को यूज कर सकते हैं, स्विमिंग पूल को बार बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका बार बार पानी चेंज करना होता है। एक ही पानी को बार बार यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, हमेशा चेंज होता है उसमें। वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं, तो वो कौन सा ग्रंथि है? वो है मिक्स ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। जिसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। एंड लैंगरहैंस दीपिका अग्नाशय में पाया जाता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? किस कोशिका से? तो ये निकलता है बीटा कोशिका से। अगर पूछे अल्फा कोशिका से क्या निकलेगा? तो ये ग्लूकागन स्रावित होता है अल्फा से। ठीक है, एक भूरी आंख से शादी करता है तो उनके बच्चे के आंख का रंग क्या होगा? क्योंकि यहाँ दिया है, यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है बी जीन प्रभावी होगा। जब बी जीन प्रभावी होगा तो बी क्या है? बी है नीला आंख, यानी उसका बच्चा का भी क्या होगा? नीला आंख। तो सभी बच्चे क्या होंगे? 96 सही बच्चे क्या होंगे? भूरी आंख के होंगे। सही बच्चे क्या होंगे? एक मिनट, यहाँ पे बोला है बी जीन प्रभावी होगा, तो बी जीन कौन सा रंग है? बी जीन भूरा है, तो भूरा है यानी उनके बच्चे का रंग क्या होगा? भूरा ही होगा। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ए कार्बनिक यौगिक एक्स आणविक द्रव्यमान है 46, निर्जलीकरण की अभिक्रिया कर एक यौगिक वाई को उत्पन्न करता है जो एल्कीन की समरूप श्रृंखला का पहला सदस्य है। तो यौगिक एक्स क्या होगा? तो यौगिक एक्स क्या होगा? ये होगा क्या? अल्कोहल। ये क्या होगा? अल्कोहल। एंड एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान ये जो 46 है ना, तो एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 46। अगर ग्लूकोज के किण्वन से इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, ग्लूकोज के किण्वन से क्या होता है? इथाइल अल्कोहल की प्राप्ति होती है। व्यापारिक शर्तें मापती है क्या? तो व्यापारिक शर्तें क्या मापती है? यह है निर्यात मूल्यों से आयात मूल्यों का अनुपात। ठीक है, निर्यात मूल्य से आयात मूल्यों का अनुपात। जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो होता है कायिक प्रसारण। क्या कहलाता है? कायिक प्रसारण। ठीक है, एंड कायिक प्रबंधन द्वारा कौन सा पौधा बढ़ता है? तो ये हो गया केला, नारंगी। ठीक है, केला हो गया, नारंगी हो गया, और क्या? गुलाब हो गया। आप अपने पास एक समतल शीशे
में देखने पर आपकी अपनी छवि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। छवि आपके बराबर के आकार की होगी? हाँ, होगी। यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होगी जितनी दूरी पर आप इसके सामने हैं, ये भी सही है। चेहरा, हाथ और पैर दर्पण के उसी दिशा में है जिस दिशा में आपका चेहरा है, तो ये तो नहीं होगा। इसका पार्श्व यानी आपका लेफ्ट आपका राइट हो जाता है, आपका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ क्या है? आपकी छवि पार्श्व में उल्टी होती है, तो ये सही है। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थान को शामिल किया गया है? तो भारत में अभी कितने स्थान है? ये है अभी 40। अभी रिसेंटली काकतीय शासक रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल जो कहाँ है? तेलंगाना में है, उसको शामिल किया गया है। और एक है गुजरात का धौलावीरा, तो इसको शामिल किया गया है, ठीक है। एंड अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 16 नवंबर कब? 1945 को, ठीक है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों का शासक था। तो सिकंदर के हमले के समय किसका शासक था? तो ये था नंद वंश का शासक। नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे? ये थे महापद्म नंद। और अगर पूछे लास्ट, तो ये होंगे कौन? घना नंद। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया था? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनाया था? तो ये किसने बनाया था? सूर्यवर्मन टू ने। किसने? सूर्यवर्मन टू ने, ठीक है। अगर बात करें सिकंदर को, तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर था मैसिडोनिया का शासक। अगर पूछे सिकंदर के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे कौन? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु था प्लेटो, ठीक है। जलडमरू मध्य यानी अस्थमस। जलडमरू मध्य यानी अस्थमस क्या होता है? अस्थमस होता है दो वाटर बॉडी को जोड़ने वाला, और यानी ये है क्या? ये यहाँ पे स्थल है, ये भी स्थल है, और यहाँ पे क्या है? समुद्र है। तो ये दो जल बॉडी को जोड़ने वाला होगा क्या? जलडमरू मध्य यानी अस्थमस। तो इसका आंसर होगा कौन? इसका आंसर हो जाएगा दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल पट्टी। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ओजोन की ऊपरी परत किससे किससे बनता है? तो ये बनता है ऑक्सीजन अणुओं के संयोग से। O2 ऑक्सीजन होता है, और परावैंगनी किरणें से ये O3 बन जाता है, जो है ओजोन। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक देय का चेक जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह ने। केटी शाह ने। ये क्यों कहा था? क्योंकि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो हम न्यायालय में बाध्य नहीं है। तो ये है क्या? भाग 4। भाग 4 में है, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसी के बारे में कहा था। ये क्या होगा? न्यायालय में बात नहीं है, इसी के लिए कहा था। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का निर्धारण करते? तो ये कौन सा अनुसूची? चौथी अनुसूची है। कौन सा है? चौथी अनुसूची। और अगर पांचवी अनुसूची की बात करें, तो ये जाति और जनजाति से संबंधित है। अगर छठी की बात करें, तो यह है असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करती है, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा विमोचन किए गए पुस्तक सतीत्व का श्राप और अनुबंध के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं C.M. नौटियाल। कौन है? C.M. नौटियाल, ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता प्रदान की है? तो ये किस देश की है? ये है सिंगापुर की। किसकी? सिंगापुर की। अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है शिमला में। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ये कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अगर पूछे 22 दिसंबर को, तो राष्ट्रीय गणित दिवस। अगर पूछे उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बना था? तो ये बना था कब? ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। ये कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया था? तो ये कौन थी? रेनी जेलवेगर। ऑप्शन नंबर सी। रहस्यमय तरीके से सैकड़ों हाथियों की मृत्यु के लिए चर्चित स्थान ओकवांगो कहाँ है? तो ये आपका बोत्सवाना में। बोत्सवाना कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। दादर नागर हवेली दमन एवं द्वीप का विलय कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? दादर एवं नागर हवेली दमन एवं द्वीप 26 जनवरी 2020 को। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्विपक्षीय वार्ता 2+2 बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी कैलिफोर्निया यूएसए में। अगर बात करें 17 नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन 13 अगस्त 2019 को 3 नए खेलों को शामिल किया गया है। शामिल किए गए खेलों में कौन सा खेल सम्मिलित नहीं है? ये T20 महिला क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, पैरा टेबल टेनिस है। तो कौन सा नहीं होगा? T20 पुरुष क्रिकेट नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया है? तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है जॉर्डन ने, ठीक है।
पिनाक, पिनाक क्या है? पिनाक क्या है? पिनाक है बहु बैरल मल्टी रॉकेट लॉन्चर, यानी ये क्या है? मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। इसमें एक बार में इस टाइप का होता है 12, 6 और 6, 12 एक बार में छोड़ सकता है ये, 12 मिसाइल। प्रतिवर्ष खेले जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम यानी टेनिस प्रतियोगिताओं में प्रथम कौन सा है? तो फर्स्ट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड फ्रेंच ओपन, थर्ड विंबलडन ओपन, फोर्थ यूएस ओपन। एंड अगर सबसे ओल्डेस्ट पूछे तो सबसे ओल्डेस्ट होगा यूके वाला। यूके वाला कौन सा है? ये है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। तो सबसे पुराना कौन है? विंबलडन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1877 में। और ये यूएस ओपन की बात करें तो ये हो गया 1881 में। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये होगा 1891 में। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में। तो सबसे नवीनतम होगा ये, एंड सबसे ओल्डेस्ट होगा यूके यानी विंबलडन ओपन। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू like this video, so definitely share and like, subscribe also. So thanks for watching.